हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं कि आखिर आप लोगों को इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर पता है। चलिए खुद को जांचते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि क्या हम सच में जो सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो सीख भी पा रहे हैं कि नहीं। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। यानी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, उसका यहां पर आपको नाम बताना है। तो आंसर आ जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की और कब की। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ये याद रखना है आपको। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। किस नगर को हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर माना गया था। वो था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर मूवी भी बनी है तो आप लोगों ने देखा जरूर होगा। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो एक्चुअली कई जगहों पर इसे मोहनजोदाड़ो बोला जाता है, लेकिन ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मृतकों का टीला। बहुत जरूरी प्रश्न है ये। इसी प्रश्न को थंबनेल पर भी आप लोगों ने देखा होगा। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है, ये याद रखना है आपको। सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। नाम से पता चल रहा है सिंधु सभ्यता किसके किनारे हुई होगी, तो सिंधु नदी के किनारे हुई होगी। इसमें कोई सवाल जवाब वाली बात ही नहीं है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। इनको चित्रलिपि कहा गया था और ये अब तक बहुत ही ज्यादा कठिन है लोगों के द्वारा पढ़ पाना। यानी अब तक कहा जाए तो अपठित है, ढंग से पढ़ा नहीं गया इसे। वेद कितने हैं, कितने वेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सामान्य सा प्रश्न है लेकिन पेपर में पूछा गया है कई बार। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये 4 वेद हैं जिनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में इन सब को कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। आर्य कहां से आए, आर्य कहां से आए थे, तो वो मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। उपनिषद किससे संबंधित है, उपनिषद दर्शन से संबंधित है, फिलॉसफी से संबंधित है। अगले प्रश्न, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बुद्ध धर्म बोलो या बौद्ध धर्म बोलो एक ही बात है। गौतम बुद्ध थे। बुद्ध या आप कह सकते हो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था, वर्तमान की अगर हम जगह के हिसाब से देखें तो नेपाल में, और जगह का नाम था लुम्बिनी। लुम्बिनी याद रखना। बुद्ध को ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, बोध गया से प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी किस धर्म से जुड़े थे। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है ये अपने आप में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। याद रखना है, बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मौर्य वंश की स्थापना किसने की या संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, नाम से पता लग रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य नीति आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो चाणक्य जी जो थे वो इनके गुरु थे। अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का शासक था अशोक, मौर्य वंश याद रखना। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया, कलिंग युद्ध के बाद। बहुत जरूरी प्रश्न है ये, किस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किस युग से नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है बच्चों, याद रखना आपको। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े थे, ऑब्वियस सी बात है आर्यभट्ट नाम से पता है आपको, जिन्होंने जीरो की खोज की थी और गणित और खगोल विज्ञान से ये जुड़े हुए थे, गणित और खगोल विज्ञान से। शून्य की खोज किस से जुड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है किसने की, आर्यभट्ट ने की थी, तो ऑब्वियसली बात है कि आर्यभट्ट के नाम पे जाता है ये क्रेडिट ऑब्वियसली। उसके बाद अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है। संस्कृत नाटक अभिज्ञ शाकुंतलम किसने लिखा था, कालिदास ने, ये याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था,
अब है नहीं क्योंकि आग लग चुकी थी उसमें। ये बिहार में स्थित था। भारत में मुस्लिम शासक की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये याद रखना। मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत की संस्थापना या स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऑब्वियसली बात है कि ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रश्न है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ये, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी किस लिए प्रसिद्ध था? यानी अलाउद्दीन खिलजी किस लिए प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। क्या कारण है कि उसको हमने अब तक जाना, अब तक हमने सीखा या समझने की कोशिश की? तो ये है बाजार नियंत्रण नीति की वजह से। बाजार पर कैसे नियंत्रण किया जाए उसकी नीति किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, 1526 में की थी। मुगल साम्राज्य की कहीं ना कहीं स्थापना कह सकते हो, संस्थापक माना जाता है उनको, और उन्होंने खोज की थी, या कह सकते हो उन्होंने स्थापना की थी 1526 में। कीप इन माइंड। हाँ, उसके बाद है प्रश्न संख्या 32, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, यानी जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसी दौर में। अकबर ने नवरत्नों में, अब अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? यानी किन किन को अकबर के नवरत्नों में से माना जाता है? क्योंकि अकबर इनके बिना अपना कार्य ही नहीं कर पाते थे। तो वो थे बीरबल, तानसेन और अबुल फजल। नाम याद रखना, बीरबल, तानसेन और अबुल फजल। तानसेन किस क्षेत्र से जुड़े थे? नाम से पता होगा आपको, तानसेन संगीत से जुड़े हुए थे। नहीं पता है तो याद रखना आपसे। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। भारत में अंग्रेज सबसे पहले कहां आए? सूरत में आए थे व्यापार करने के लिए 1608 में। सूरत में आए थे व्यापार करने के लिए 1608 में। भारत में सबसे पहले अंग्रेज व्यापार करने सूरत में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखना है आपको, बहुत जरूरी प्रश्न है ये। उसके बाद अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ? सन 1757 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो हमारे पास 39 है। प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई? अब यही वो युद्ध है जिसके बाद कहीं ना कहीं अंग्रेज छा से गए थे, और युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में, और सिराजुद्दौला की हार हुई थी क्योंकि सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं धोखा मिल गया था उन्हीं के कह सकते हो जो क्या बोलते हैं वो सैनिक वगैरह के जो होते ना, उन्होंने ही, सैनिकों ने ही धोखा दे दिया था, कह सकते हो आप। उसके बाद है 40वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ? सन 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बहुत ज्यादा जरूरी युद्ध था, सन 1764 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन जिन के आगे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इनको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें तो काफी बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि भविष्य में ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे, याद रखना। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अब ये याद रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा जाता है या कब हुआ था? 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति को कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। मतलब हमने ये कहावत भी सुनी है ना, क्या खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना या स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
तो कांग्रेस सरकार जो है वो 1885 से ही हमारे भारत में कहीं ना कहीं कार्यरत है। ठीक है, बीजेपी तो बाद में आई थी, तो 1885 में आई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन प्रश्नों के आगे मैं IMP लिख रहा हूं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? कब हुआ महात्मा गांधी जी का जन्म? हम सभी को पता है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इसीलिए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जनरल से क्वेश्चंस होते हैं बट पूछे जाते हैं, अमूमन पूछे जाते हैं कि भारत के अंदर हमने कहा कि हमारा जो भारतीय पिता के तौर पर हम गांधी जी को मानते हैं, ये गांधी जी को पहली बार जो राष्ट्रपिता है वो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? अब ये तो आपको पता है कि असहयोग आंदोलन कहीं ना कहीं गांधी जी द्वारा चलाया गया था, लेकिन कब हुआ? ये 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ? हम सबको पता है कि दांडी मार्च कहीं ना कहीं जो नमक आंदोलन था उसकी वजह से हुआ था, और ये 1930 में लड़ा गया था। 1930 में दांडी मार्च हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। ये मुख्य जो आंदोलनों के बारे में इस पेज में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रहा है? तो दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। ये तो आपको पता ही होगा, 1947 में हमें आजादी मिली थी, 15 अगस्त को मिली थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये आपको याद रखना है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। बहुत सारे लोगों को इनका आंसर नहीं पता रहता। अगर आप लोग, मतलब ऑब्वियसली बात है, सीखने के लिए आए हैं, अगर आप लोग पहली बार इस सवाल के जवाब को सुन रहे हैं या फिर इससे पहले आप लोगों को नहीं पता था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना कि मुझे आज ये जानकारी अच्छी लगी, मुझे ये सीखने के लिए मिला कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को याद रखना, ठीक है। उसके बाद है 56 नंबर का प्रश्न, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? देखिए, राष्ट्रगान अलग होता है, राष्ट्रगीत अलग होता है। जो हमारा राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है, याद रखना। उसके बाद राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, याद रखना। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। कोई दो राय नहीं है, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये अशोक स्तंभ है। ये हमारे भारत का राष्ट्र चित्र है, चिन्ह है कह सकते हो, और ये हमारा राष्ट्र फूल जिसे कमल कहते हैं। मेरा नाम भी कमल है बाय द वे। ओके, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। उसके बाद है ये जो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं ना, ये जनरली वो क्वेश्चन हैं जो फोकस करके यूपीएससी वगैरह के सिविल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। ये याद रखना, भारत का पहला प्रथम राष्ट्रपति कौन था या कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम पहले भी आ चुका है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। भारतीय सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय सभा के अध्यक्ष थे, तो पहले भी नाम आया था। फिर से याद रख लो कि ये पहले राष्ट्रपति थे,
पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जय जवान जय किसान किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। रैपिड फायर राउंड है आपके पास। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी पूछा जाता है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जो बुक राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आ जाते हैं। भारत का पहला महिला शासक या भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1761 में। बस ज्यादा पूछा नहीं जाता पर थोड़ा सा राउंड फिगर याद रखना। अच्छा 1700 कब? 61 में। यस। वेदों की संख्या के बारे में मैंने पहले पढ़ा था, 4 वेद होते हैं तो वही यहाँ 4 लिखना है। संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर जी ने ही संविधान लिखा था। साइमन कमीशन 1928 में आया था। आईएनए का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बंगाल विभाजन किसने करवाया भाई? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? अभी हमने थोड़ी देर पहले गांधी जी के जन्म के बारे में बात की थी। गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गांधी जी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न याद रहेंगे। याद नहीं रहे तो कम से कम सुना होगा तो कुछ तो ध्यान रहेगा ही, एग्जाम में हेल्प होगी। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बताइए आपको क्या करना है। मेक श्योर कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे वीडियो को। आने वाली वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।